सो इन दिस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक रिंग है जो कि इनिशियली स्लाइड कर रहा, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग कर रहा विथ वेलोसिटी v, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सरफेस है और दोनों का मास सेम है, तो ये भी m है और ये भी m है। बोल रहा कितना मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट तक ये पहुंच सकता है। तो जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा उस टाइम पे जो इस ब्लॉक की वेलोसिटी होगी और जो इस बॉल की वेलोसिटी होगी वो सेम होगा, ठीक है। अच्छा, अब कंजर्वेशन अगर हम लोग मोमेंटम की कर दें तो कंजर्वेशन फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बात की जाए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ऐसा क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ऐसी बात हो गई हमारे पास, तो इनिशियल मोमेंटम था mv, फाइनल है हमारे पास mv फाइनल, दूसरे का भी है mv फाइनल, तो यहां से हमारे पास v फाइनल आ गया, दैट इज v/2। अब अगर हम लोग इनिशियल एनर्जी की बात करें, क्योंकि बेटा हमें हाइट निकालना फाइनली, हाइट कहां से आएगा हमारे पास? एनर्जी से आएगा। तो हमारे पास इनिशियल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक, तो कौन सा रिंग ही सिर्फ जा रहा था, ब्लॉक तो रुका था, यानी हाफ m v स्क्वायर, रोलिंग में है तो 1 + k² r², 1 + k² r²। अच्छा, अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास k² r² की वैल्यू 1 है, यानी कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगा हाफ mv² × 2, सो दैट इज इक्वल टू mv² के बराबर। नाउ अगर फाइनल एनर्जी हम लोग निकालना चाहें, फाइनल एनर्जी फाइनल, अब दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, तो हाफ mv फाइनल का स्क्वायर, दूसरे के लिए भी आएगा हाफ mv², तो v फाइनल का स्क्वायर, सो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस रोटेशनल एनर्जी ऑफ द रिंग आएगा हाफ I⍵²। और देखो बेटा ये इनिशियल जितना था फाइनल भी उतना ही रहेगा। क्यों सर? क्योंकि कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। तो अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो ओमेगा चेंज नहीं होगा। चलिए, तो ई फाइनल की वैल्यू हम लोग लिखें, दैट इज इक्वल टू, यहां पर आ गया हमारे पास m v फाइनल का स्क्वायर, v फाइनल का स्क्वायर का मतलब आ गया v/2 का स्क्वायर, प्लस यहां पर आया हमारे पास हाफ, यहाँ आया हमारे पास m r², v² r², तो यह आया m r², यहाँ आया v² r² प्लस mgh। तो एनर्जी जो फाइनल है वो आ गया हमारे पास mv² प्लस mv² प्लस mgh, mv²/2 है, राइट, प्लस mgh। ये आया इक्वेशन नंबर 2, इधर है इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू ई फाइनल या E इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल। इनिशियल है हमारे पास mvr या mv²। यहाँ पर टोटल एनर्जी इसको देखें तो ये आ जाएगा 3/4 ऑफ mv² प्लस यहाँ पर आया mgh। आप चाहो तो m को सब जगह से कैंसिल आउट कर सकते हो, तो हमारे पास आया v²/4, दैट इज इक्वल टू gh। सो जो हाइट रेज्ड है इसकी वैल्यू आ गई v²/4g के बराबर। ये हो गया हमारा आंसर। सो हमारे लिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है।